Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video we will discuss about steps for e-filing of income tax return. कि जब एक एसएससी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी होती है तो उसको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट उसको क्या करना होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने आईटीआर को फिल कर रहा है तो उसको सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर जाना होगा. कौन सी वेबसाइट होगी उसकी? www.incometaxindia.efiling.gov.in. उसको इस साइट के ऊपर जाना होगा. देन उसको अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होगा. उसको आईटीआर 1 के अंदर जाना है, आईटीआर 2 के अंदर अगर कंपनी है तो उसको अपने आईटीआर नंबर 6 के अंदर जाना है. तो अपने सिचुएशन, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको अपना आईटीआर को फॉर्म सेलेक्ट करना होगा. और उस सेलेक्ट करने के बाद उस फॉर्म को आप क्या करें, डाउनलोड कर ले सॉफ्टवेयर को. देन अगर आप फर्स्ट टाइम या फिर आप न्यूली आईटीआर फिल करना स्टार्ट करें तो कन्वीनियंस के लिए आपको क्या करना होगा, आप पेपर पर अलग से पहले ही अपने टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट कर ले ताकि आपको उस टाइम पर फिल करने में क्या हो, ईजी हो. तो प्रिपेयर योर रिटर्न ऑफलाइन कन्वीनियंस के लिए. देन उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके पास डिटेल है उसको फिल करोगे उस आईटीआर फॉर्म के अंदर. उस फॉर्म के अंदर डिटेल फिल करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट लोगे. किसके लिए लोगे आप उसका प्रिंट आउट? एक प्रूफ के लिए लोगे कि इन केस अगर आप अपने आईटीआर फिल करने के अंदर कोई मिस्टेक करते हैं तो आपसे सीबीडीटी प्रूफ मांग सकती है. तो उस कंडीशन में आप एज ए बैकअप उस आईटीआर फिल का क्या कर ले, पहले ही एक प्रिंट ले ले, जिससे के लिए आपके पास वो क्या करेंगे, बैकअप के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हो. देन उसको आप क्या कर दे, फिल करने के बाद डिजिटली अपलोड कर दें. अगर आपके पास डिजिटल साइन है तो उस साइन को यूज करके आप करते हो, और अगर आपके पास डिजिटल साइन नहीं है तो जैसे आप फिल करोगे आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा. उस वेरिफिकेशन कोड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने आईटीआर को फिल कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, अगर आपके पास वेरिफिकेशन कोड भी इन केस नहीं पहुंच रहा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फॉर्म नंबर 5 की कितनी 2 कॉपी लोगे और उन कॉपी को आप क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे. देन उन कॉपी को आप एक कॉपी के अंदर आप क्या करोगे, मैन्युअली अपने इनकम टैक्स की सभी डिटेल्स को फिल करोगे एंड उसको आप पोस्ट करोगे. ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट. आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस से उसको विद इन 120 डे, जब आपने वो फॉर्म निकाला है उसके 120 दिन के अंदर आप उस आईटीआर को फिल करके अपने पोस्ट ऑफिस से उसको सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर दोगे. देन उसका एड्रेस आपको दिया हुआ है. इस एड्रेस के ऊपर अगर आप मैन्युअली क्या कर रहे हो, अपने आईटीआर फिल कर रहे हो, तो इस एड्रेस के ऊपर आप अपने आईटीआर को डालोगे. देन आपको कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं. क्या फैसिलिटी दी है, अगर आप ई फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली अपने आईटीआर को फिल करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको कुछ फैसिलिटीज देते हैं. क्या क्या फैसिलिटीज देंगे कि आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन है सिर्फ आपको उसके अंदर अपनी अमाउंट डालनी होगी. जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं, जो भी आपके डिटेल्स हैं, वो आपके टैक्स की कैलकुलेशन क्या कर देंगे, अपने आप कर देंगे. देन उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट आपका बन रहा है तो इंटरेस्ट भी आपका कैलकुलेट करके देंगे. एंड उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप आईटीआर डाल रहे हो तो वो क्या करेंगे, आपको एक स्टेटमेंट, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, आपको पता होगा. टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि आपकी जितनी भी लाइबिलिटी बनती है, अगर आपने उससे ज़्यादा एडवांस पेमेंट के सिचुएशन में अगर आपने उससे ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा. यानी कि नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, उस अमाउंट को टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो. सो आपने अगर इलेक्ट्रॉनिकली डाले तो ऑटोमेटिकली आपके टैक्स क्रेडिट को वो फॉर्म यूज कर लेगा. देन नेक्स्ट क्या है कि ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी ई फाइल को, रिटर्न को अपलोड कर देंगे.
अपलोड करने के बाद आप उसको, अगर आपको कोई रिफंड बनता है तो आपको उस रिफंड की भी यानी कि टैक्स क्रेडिट की भी सिचुएशन पता लग जाएगी। अब है कि एडवांटेजेस क्या है ई रिटर्न के। ई रिटर्न आपका कन्वीनियंट, आप कहीं भी किसी भी टाइम अपने ऑनलाइन आईटीआर फिल कर सकते हो। आप को हायर डाटा एक्यूरेसी मिलती है, यानी कि आप जिस सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आईटीआर फिल कर रहे हो वो डाटा कहीं भी लीक नहीं होगा, वो फुल्ली क्या होता है, सिक्योर होता है। आपकी जो डिटेल्स है वो दूसरे पर्सन तक लीक नहीं होंगी, ये फास्टर है। अगर आप मैन्युअली आईटीआर फिल करते तो उसके अंदर आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपके जो डिटेल्स हैं उनको चोरी कर लिया जाए बीच में कहीं। तो क्या है, ये आपका फास्टर और क्विकर रास्ता है आपके आईटीआर फिल करने का। देन लास्ट है कि आपका ये पेपरलेस है, आपका क्या है, पेपरलेस मोड है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप दिस